हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मांडा वर्ड। आज हम अपनी जीएस मेंस उत्तर लेखन अभ्यास श्रृंखला की नेक्स्ट कड़ी में आ गए हैं, जिसमें हमने जीएस 1 के भूगोल सेक्शन से अपना प्रश्न उठाया है। तो ये प्रश्न 2021 यूपीएससी सीएससी में आया हुआ है, जो कि टोटल 10 मार्क का है। तो हमें इसमें 130 से 150 शब्दों के बीच में अपने उत्तर को रखना होगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कैसे कैसे हम अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत। तो जैसा कि हमारा आंसर की शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन के साथ होती है, तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आ जाते हैं, जहां हम इसका इंट्रोडक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं कि भारत की भौगोलिक दशाओं में अनेकों विविधताएं हैं, और जहां भारत का पश्चिमी घाट आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, वहीं हिमालय क्षेत्र वलित पर्वतों की श्रृंखला से निर्मित है जो कि अस्थिर चट्टानी संरचनाओं पर स्थिर है। तो ये हमारा एक प्रोग्रेसिव आंसर की शुरुआत हो जाएगी, और उसके साथ ही हम अपने इसके बॉडी पार्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि बॉडी पार्ट ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हमारा नंबर गेन होता है। तो आइए इसके बॉडी पार्ट पे आते हैं, जिसमें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था हिमालय क्षेत्र के भूस्खलनों के कारण। तो पहले हम हिमालय क्षेत्र की बात कर लेंगे, उसके बाद पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में इन कारणों पर चर्चा कर लेंगे। तो जैसा कि हिमालयी क्षेत्र में हमने पहला पॉइंट बना रखा है कि हिमालयी क्षेत्र गोंडवाना प्लेट व यूरेशियन प्लेटों के टकराव से निर्मित हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि गोंडवाना प्लेट जो कि यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई, जिससे ये फोल्डेड श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो कि अस्थिर चट्टानों से निर्मित है, जिसमें निरंतर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए कुल्लू व मनाली में हुआ अभी हाल ही की घटना, जो एग्जाम्पल्स हमें देना अनिवार्य रहता है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट है कि अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप। जैसा कि मानवीय हस्तक्षेप पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें पर्यटन में बढ़ोतरी, और इसमें हमने एक टूरिस्ट रिपोर्ट भी डाल दी है कि हिमालयी पहाड़ों पर घूमने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 4 करोड़ के आसपास है। तो ये हमारा अपना एक तर्क हो गया, और उस पर एक एग्जाम्पल हो गया, जिससे हमारे क्वेश्चन की वैधता, आंसर की वैधता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है खनन गतिविधियाँ। खनन गतिविधियों में हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में नमक की खुदाई और पहाड़ों पर अन्य खुदाइयाँ की जा सकती हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, जिसमें सड़क निर्माण, रेलवे, सामरिक गतिविधियों के लिए निर्माण, डैम आदि हो जाता है, जैसा कि अभी हाल ही में घटनाएं सामने आई। इसी प्रकार पांचवा कारण, जो कि पूरा प्राकृतिक कारण है, जिसमें हिमालय अत्यधिक अस्थिर है, तो उसमें ये भूकंप जोन 5 में आता है, और यहाँ पर भूकंप जोन 5 में होने के कारण यहाँ पे हमेशा भूकंप आते ही रहते हैं। दूसरा कारण हो जाता है यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती, और तीसरा कारण इसकी अत्यधिक ऊंचाई, जो कि तीखी पहाड़ियाँ हैं। हिमालय में आप देखेंगे तो वहाँ की पहाड़ियाँ अत्यधिक तीखी हैं, तो ये एक कारण बन जाता है हमारा। इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, घाट में भूस्खलन के कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सबसे पहला हम इसको 2 पार्टों में तोड़ सकते हैं सिंपली तरीके से। उसमें एक प्राकृतिक कारण हो जाएगा, एक मानवीय कारण हो जाएगा। तो इसमें प्राकृतिक कारणों में नदियों, झरनों के कारण कटाव, ये पहला कारण हो जाएगा। अतिवर्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण वनों का नाश हो रहा है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे हमेशा कटान की घटनाएं होती रहती हैं। मानवीय कारणों में हम देखें तो मानवीय कारण में इंफ्रा का निर्माण, आर्थिक गतिविधियाँ, पॉलिसी का अभाव, एकीकृत संरक्षण प्लान, खनन और वन विनाश। खनन सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर अभी हाल ही में गौडगिल कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसने वहाँ के 37% एरिया को संरक्षित घोषित किया था, जिसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं नहीं की जा सकती थी। तो ऐसे ही हम कमेटियों का नाम भी इसमें डालकर अपनी उत्तर की लेजिटिमिटी को बनाए रख सकते हैं। साथ में अब हम निष्कर्ष पोर्शन पे आ जाते हैं, जिसमें हमें
जिसमें कि शुरुआत हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें खनन व अन्य गतिविधियों के सतत व अपने पहाड़ी इकोसिस्टम को सुधारने की दिशा में एकीकृत प्रबंधन की आवश्यकता है। तो हमारा ये वे फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोग्रेसिव आंसर निष्कर्ष के साथ उत्तर की समाप्ति करनी रहती है। तो हमने इसमें ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन टोटल 10 मार्क का था, तो हमें इसे 130 से 150 शब्दों में ही करना था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।